Bangladesh Prime Minister making her way into the national capital to attend the grand oath-taking ceremony scheduled to take place on the 9th of June, Sunday, tomorrow at 7:15 p.m. at the foregrounds of the Rashtrapati Bhavan. का भारतीय परंपरा के अनुसार कैसे स्वागत किया जा रहा है। अब से चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसको मौका गनीमत जान के हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आइए मिलकर चलते हैं। देखिए ना, आप अगर ये सोच रहे थे कि वो नहीं आएंगे, वो नए कोई और आ जाएगा, दुआएं वो जो है आपने नमाजों में मांगी, बड़ी दुआएं कर ली, लेकिन वो आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई। वो जिसने आना था वो आ गया। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है, जिसको हम, क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने थर्ड टर्म के लिए शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया भर के काफ़ी सारे बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया गया है, जिसके लिए अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक दिन पहले ही भारत आ चुकी है और उनका भव्य स्वागत किया गया इंडियन कल्चर द्वारा। और इसके साथ साथ मॉरिशस के भी प्रेसिडेंट भारत पहुँच चुके हैं और उनका भी भव्य स्वागत किया गया, जिसे देख करके दोस्तों अब यह साफ दिखता है कि मोदी सरकार पिछले बार की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी में एकदम स्ट्रांग और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलेगी और इंडिया की ख्याल रखेगी और किसी भी अन्य कंट्रीज़ के प्रेशर में और ना ही उनके इन्फ्लुएंस में आएगी, जिसके लिए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान सोच रहा था कि मोदी जी इस बार कोलिशन सरकार की वजह से पाकिस्तान से बात करेंगे, लेकिन मोदी जी कभी भी पाकिस्तान से बात करने वाले नहीं हैं जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को ना छोड़ दे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी बड़ी आबादी अगर एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो वोटर्स है, जिस तरह उनकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है, कोई भी पार्टी ये एलिगेशन नहीं लगाती कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसे धांधली हुई है। यहाँ तक अमेरिका पे भी पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान में भी लगाया था। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह इलेक्शन में हर पार्टी ने मान लिया कि ठीक है हमने हार गए, आवाम ने जो फैसला किया हमने तस्लीम कर लिया है। इतनी बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। जिस तरीके से वो टाटा आए थे, जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है मेरा, जामनगर एग्जैक्टली। तो वो मॉडल वो सारी इंडिया में अप्लाई करना चाहता ठीक था, हो गया, लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक चढ़ा, शिव सेना हो गया, इस तरह जो एक और पार्टी है, मैं मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया, लेकिन ये बीजेपी है वो सारी। तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। बीजेपी है। नहीं वो दूसरी थी, मेरे ख्याल में वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए, लेकिन छोड़ो आरएसएस। हाँ, आरएसएस के नजरिए को जिस तरीके से वो ले रहे वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। अच्छा, अब ये इलेक्शंस हो गए, इंडिया की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी, 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। आज भी देखता हूँ कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। इट्स टू फार टू टॉक ऑन 2034, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी, पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें, ये नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है इसको शेप करने में हमारा एक किरदार है। हमने पहली बात है एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वजीर आजम को भारत के को वैसे ट्रीट करो। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने ट्रीट कर लिया, आपने राहुल, वो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब को ट्रीट कर लिया जैसे जैसे आपका दिल था, इसको ट्रीट किया, ये उल्टा पड़ गया आपको। इसने कहा नहीं भाई बस मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आपकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आपसे बात ही ना की जाए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जी कोई किसी किस्म की जिसे वो कहते हैं ना जी नरेंद्र मोदी की वीक वजीर आजम है। मैं उसको वीक वजीर आजम नहीं समझता। गो के अमेरिकन ने भी जब ट्वीट की थी तो उन्होंने एनडीए कहा था, वी कॉन्ग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बेसिकली वो एक कमजोर नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक कमजोर नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए ताकि फिर हम उसके साथ वैसे बात करें जैसे हमारा दिल कर रहा है। दिस इज व्हाट दे वांट। वो एक कमजोर नरेंद्र, हर मुल्क जब आपसे डील करता है या हर पार्टनर दूसरे पार्टनर से डील करता है तो वो ये चाहता है कि एक कमजोर पार्टनर मेरे सामने आए। चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया शहबाज शरीफ साहब को, वेलकम किया उनको जबरदस्त तरीके से, ठीक है जी। और इसमें जो है वो फिर बड़ी बातें हुई, बड़ी वो पुराने किस्से दोहराए जाते रहे जब शी आए थे पाकिस्तान, और इसमें एक दूसरे के साथ जो है जो मुआहदे हो रहे हैं उनका जो है सी पैक ने पाकिस्तान के समाजी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है, और सी पैक का एजेंडा चीन के मुश्तरका खुशहाली के तस्वर पर मबनी है। और दोनों लीडर्स ने सी पैक की अपग्रेडेशन और सेकंड फेज में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ये एग्रीमेंट अभी तक मुझे ये देखने को मिली है। अगर ये एग्रीमेंट है तो ठीक है, यही है। बाकी और जो एग्रीमेंट्स है वो हमारे सामने जैसे आएंगे हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, ठीक है जी। बहरहाल तो ये है टेक्नोलॉजीज कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात हुई। ये तो बात ये है कि वो तो बड़े बिजी हैं, चल रहे हैं चाइना में, वापस लौट आएंगे, लेकिन जो इंडिया में अगर वो जाते, अब आप ये देखिए मैं इसको इस तरीके से देख रही हूं कि अगर ये एक ऐसा सुनहरी मौका था पाकिस्तान और इंडिया के बीच और पाकिस्तान के पास खास तौर पर कि वो इस नए फेज में कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसको मौका गनीमत जान के हाथ आगे बढ़ाते और कहते हैं कि आइए मिलकर चलते हैं। देखिए ना, आप अगर ये सोच रहे थे कि वो नहीं आएंगे, वो नए कोई और आ जाएगा, दुआएं वो जो है आपने नमाजों में मांगी, बड़ी दुआएं कर ली, लेकिन वो आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई।